हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 15 सितंबर 2022 के करंट अफेयर में जो टॉपिक है वो बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। कहाँ से किए गए हैं ये? आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 की जारी की गई है, इसको डिटेल में समझेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय भी डिस्कस किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट अमेरिकन एक्सप्रेस में भारतीय इकाई के सीईओ को नियुक्त किए गए हैं। जापान में भारत के राजदूत नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज के इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, सारे कवर किए गए हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब हम आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन का जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, पहला नागा मिर्च महोत्सव भारत का कहाँ पर हुआ है? तो ये नागालैंड में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का जो मेजबान शहर है कौन सा है? इसने मेजबानी की है कोटा ने। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन है? तो ये कार्लोस अल्कारेज हैं इस टेनिस टूर्नामेंट के विजेता। पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल, ये जो योजना शुरू की गई है पहले कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारत का भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये आईआईटी मद्रास है। तो ये थे कल की क्लास के क्वेश्चन, जिनका हमने शॉर्ट में और जल्दी से रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास देख लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्लास के लास्ट में आपको दिया जाएगा। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है और ये शुरू कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री इस समय वो भूपेश बघेल हैं। इनके द्वारा ये गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना जो आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य के सभी पशुओं को राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी दिशा में सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में 1 या 2 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की सुविधा को आरंभ किया जाएगा। तो ये जो मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की सुविधा आरंभ की जाएगी, इसलिए इसका नाम मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना भी रखा गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण हेतु बहुत सी योजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे गौठान योजना, गोबर और गौमूत्र खरीदने की ये जो योजना है, खरीदी योजना आदि, ये सारी योजनाएं पहले भी चलाई जा चुकी हैं। इसके बाद अब ये मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना चलाई जा रही है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो सीबी जॉर्ज हैं ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारत के। तो किस देश में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जापान में नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ये जो सीबी जॉर्ज हैं ये 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ये कुवैत में भारत के राजदूत हैं और जापान में भारत के राजदूत के रूप में ये संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। यानी कि अभी तक जो राजदूत थे भारत के जापान में वो संजय कुमार वर्मा थे। संजय कुमार वर्मा की जगह अब ये सीबी जॉर्ज जो है ये नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई के सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जो भारतीय इकाई के सीईओ नियुक्त किए गए हैं ये अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है संजय खन्ना। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय खन्ना। संजय खन्ना अभी वर्तमान में देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख हैं। भारत में अपने विविध व्यवसायों में जो कंपनी के लिए कई रणनीतिक और व्यावसायिक विकास पहलों का नेतृत्व करेंगे। भुगतान सेवा से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसने संजय खन्ना को अपनी भारतीय इकाई एईबीसी इंडिया का मुख्य जो है कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ जो है नियुक्त किया है। नियुक्ति से पहले खन्ना कंपनी में वैश्विक वित्तीय परिचालन प्रमुख के साथ विभिन्न पदों पर काम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ बनाएगी? तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाएगा। और ये कब तक बनाया जाएगा? 2025 तक बनाया जाएगा। और कहाँ बनाएगी इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज? तो ये गुजरात में बनाएगी। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन डी। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कौन सी कंपनी बनाएगी? रिलायंस बनाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज।
कब तक बनाएगी? 2025 तक बनाएगी। कहाँ बनाएगी? गुजरात में बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, इन्होंने गुजरात के हजीरा में, यानी कि गुजरात में कहाँ बनाएगी? तो गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। एक्रिलोनिट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता इसमें जो है 20,000 MTPA होगी। क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये जो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय होगा। किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में ये राखीगढ़ी जो है हिसार जिले का एक गांव है, तो हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। ये दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ये गांव सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रसिद्ध जो है स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऐतिहासिक नगर है राखीगढ़ी, इस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको पहचान मिलेगी। राखीगढ़ी में इंटरनेशनल म्यूजियम का काम करीब 1.5 साल में पूरा होगा। यहाँ 32 करोड़ रुपए की लागत से ये जो संग्रहालय है ये बन रहा है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और कैफे का भी निर्माण किया जा रहा है। पुनर्वास कार्यों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। लगभग 5,000 पुरानी हड़प्पा की कलाकृतियों को इसमें सहेज कर रखा जाएगा। ये म्यूजियम कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब भी तैयार की गई है और म्यूजियम में किड्स जोन भी बनाया गया है, ताकि बच्चे भी खेल खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सकें। ओपन एयर थिएटर भी है, गैलरी, पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया गया है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं, विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी है, वो इतिहास को जो है इतिहास की उसको जानकारी मिले। क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है? तो ये जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 की जारी की गई है, ये जो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे देश के मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय समय पर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची और संशोधन बदलाव करने का जो काम किया जाता है, वर्तमान का जो है ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श करने के बाद दवाओं की सूची में से पुरानी दवाओं को हटाकर नई दवाओं को शामिल किया जाता है। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया, उनकी ओर से 384 दवाओं की जो है सूची जारी की गई है। इसमें से 34 नई दवाओं को आवश्यक दवाओं की लिस्ट में जो शामिल किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने निवर्तमान दवाओं की लिस्ट से 26 दवाओं को हटाने का काम भी किया है, यानी कि 34 नई दवाएं शामिल की गई हैं, 26 दवाओं को हटाने का काम किया गया है। अहम बात यह कि केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले 2015 में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की गई थी। तो 7 साल बाद ये आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 की जो जारी की गई है। इस सूची को जारी करने के पीछे का जो मकसद होता है, आम लोगों तक मेडिसिन सस्ती, सुलभ और आसान उपलब्ध कराना होता है। मोदी जी ने कहा है कि आम लोगों तक सस्ती मेडिसिन उपलब्ध हो, इसको ध्यान में रखते हुए जन औषधि में सस्ती मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में गुलाम अली को किस राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जो गुलाम अली हैं, इनको जो है राज्यसभा के लिए नामित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो किस राज्य से किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नामित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुर्जर जो मुस्लिम समुदाय के हैं, ये गुलाम अली, इनको मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में इस समुदाय का विधायी निकायों में काफी कम प्रतिनिधित्व था। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया था। ये जो गुलाम अली हैं, 2008 में इंजीनियरिंग करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जुड़ गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्होंने कई अहम पदों पर जिम्मेदारी भी निभाई है। भाजपा जम्मू कश्मीर के सचिव से लेकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष तक रहे हैं। अभी ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। क्वेश्चन है, यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जो यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है शाहरुख खान को। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात और MENA जो है, यानी कि यूएई और पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली अग्रणी निजी कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने ये जो है एक्टर शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है?
तो ये जो बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास हुआ है भारत ने जापान के साथ किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में IOR में नियमित अभ्यास करते हैं, तो उसी का इन्होंने नौसैनिक अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने जो है कहा है कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF ने हेलीकॉप्टर वाहक इजुमो और निर्देशित प्रक्षेपास्त्र ध्वंसक ताकानामी को अभ्यास के लिए तैनात किया है। यह संस्करण जिमेक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो अंग्रेजी है, तो सिर्फ नागालैंड एक ऐसा जो है राज्य है जहां पर राजभाषा वहां की अंग्रेजी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसमें नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी और रेंगमा आदि भी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बना है, तो जो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है ये बिहार राज्य में बना है। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है अजय कुमार, लक्ष्मी पटेल, पीहू साहू, मुकेश प्रजापति, मोहिनी जायसवाल। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। अगर और भी कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें सेलेक्ट ऑल करके, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।